सनाया ने करी मनवा की मदद, टूट गई मनवा और चिराग की शादी। सनाया बनी चिराग की दुल्हन, फूटा मनवा का गुस्सा। जी हाँ, जैसा कि मनवा और चिराग की शादी कंफर्म हो चुकी है और चोल में धूमधाम से इन दोनों की शादी की तैयारी चल रही है। एक चीज तो हम भी यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर चिराग की शादी मनवा से नहीं बल्कि सनाया से होने वाली है, लेकिन अभी तक की कहानी देखकर तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर यहाँ पर किस कारण से चिराग गुस्से होकर सनाया की मांग भरने वाला है? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे मनवा और चिराग की शादी टूट गई और सनाया चिराग की दुल्हन बन गई? इसी बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं जो कि दिलीप से मिलने के लिए आती है। पुष्पा दिलीप को कहती है, दिलीप जो हुआ उसे भूल जा, चिराग तेरा बेटा है और उसकी शादी में तुझे आना होगा। दिलीप कहता है, पुष्पा मैं चिराग की शादी में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी दो शर्त है। पहले तो शादी में बापुद्रा नहीं आना चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि शादी का आधा खर्चा मैं उठाऊंगा। पुष्पा कहती है, दिलीप तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तेरे पास जो पैसे बचे हैं वह तू बचा कर रखना, तेरे काम आएंगे। वैसे भी तू पैसे का जुगाड़ कहाँ से करेगा? पैसा तू कहाँ से कमा रहा है? दिलीप कहता है, पुष्पा बस बार बार मुझे पैसों का ताना मारना बंद कर दो। पहले वह बापुद्रा जो कि पैसे का ताना मुझे मार रहा था और अब तू। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूंगा? यह मेरी जिम्मेदारी है। बाहर से कई लोग हैं जो कि धर्मरायधन को पहचानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। पैसे की चिंता मत कर, मैं पैसे का जुगाड़ कर लूंगा, लेकिन चिराग की शादी में आधा खर्चा मैं करूंगा। पुष्पा दिलीप को समझाती है, लेकिन दिलीप समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अगले ही सीन में हम चिराग को देखते हैं जो कि टेरेस पर जाता है और वह मनवा का समझकर सनाया को हग कर लेता है। चिराग को जैसे ही यह पता चलता है कि यह तो सनाया है तो चिराग काफी शर्मा जाता है। चिराग को क्या ही पता था कि यहाँ पर आगे जाकर मनवा नहीं बल्कि सनाया ही उसकी पत्नी बनने वाली है। वह कैसे, उस बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। सनाया कहती है, चिराग मैंने तेरी इतनी हेल्प करी लेकिन तूने बदले में मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। तू मनवा को प्रपोज कर ही नहीं पा रहा था। मैंने पर्सनली तेरे लिए बैनर बनाया ताकि तू मनवा को प्रपोज कर दे। दोनों को मिलाने के लिए मैंने इतना कुछ करा, लेकिन बदले में तू मुझे थैंक यू भी नहीं कह सकता है। चिराग कुछ कहता है, लेकिन वहाँ पर मनवा आ जाती है। अब सनाया मनवा को बताती है कि किस तरह यहाँ पर चिराग ने मनवा तेरा समझकर मुझे हग कर लिया था। मनवा चिराग पर गुस्सा मत होना क्योंकि उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं ही साड़ी के पीछे खड़ी थी। इतना कहकर सनाया तो वहाँ से चली जाती है। अब मनवा चिराग को कहती है, चिराग सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है जिस वजह से मैं नर्वस हूँ। हमें इतनी जल्दी शादी करना सही है? अब मनवा ऐसा यहाँ पर चिराग को इसलिए कह रही है क्योंकि यहाँ पर मनवा एक बात छुपा रही है। क्या है उस बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा। चिराग कहता है, मनवा अगर तुम्हें अभी शादी नहीं करनी तो हम शादी की डेट को आगे बढ़ा देंगे। मनवा कहती है, चिराग कोई बात नहीं, मैं थोड़ी नर्वस हूँ, शादी की डेट आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि दीप्ति को दिलीप की शर्तों के बारे में बता ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर बापुद्रा आ जाता है। बापुद्रा चिराग की शादी काफी धूमधाम से कर रहा था। बापुद्रा पुष्पा को कहता है, पुष्पा मेरी एक रिक्वेस्ट थी, चिराग को मैं अपना बेटा जैसा मानता हूँ, इसलिए मैंने यह सोचा है कि चिराग की शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब यहाँ पर पुष्पा कहती है, बापुद्रा ये तू क्या कह रहा है? माना कि पन्नू के जाने के बाद चिराग पर तेरा पूरा हक है, तेरा और सुशीला का, लेकिन दिलीप ने भी यही शर्त रखी है कि चिराग की शादी का खर्चा वह उठाएगा। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? बापुद्रा कहता है, पुष्पा ये तू क्या कह रही है? तू उस दिलीप से पैसे लेगी जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो कुछ कमाता नहीं है, तू उससे पैसे लेगी? तूने यह अच्छा करा कि दिलीप को इस शादी में नहीं बुलाया। पुष्पा कहती है, बापुद्रा ये तू क्या कह रहा है कि ऐसा मैंने फैसला कब लिया? दिलीप चिराग का एकलौता पिता है और उसका पूरा अधिकार है चिराग की शादी में आने का, उसको मैं नहीं रोक सकती हूँ। इतना सुनकर बापुद्रा गुस्सा होकर तो वहाँ से चले जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर दिलीप जो कि बाहर अपने दोस्तों के पास जाता है और पैसे की मदद मांगता है, लेकिन मार्केट में सबको यह बात पता थी कि धर्मरायधन अब दिलीप पटेल बन चुका है। दिलीप पटेल जो कि कुछ भी नहीं कमाता है। दिलीप कई लोगों के पास जाता है लेकिन कहीं से भी यहाँ पर दिलीप को मदद नहीं मिलती है। इसी चीज से परेशान होकर दिलीप सीधे पहुंच जाता है बार में और बार में एक के बाद एक
को खोल के गिलास पी जाता है। दिलीप ने इतनी पी ली थी जिस वजह से दिलीप पूरी तरह से नशे में आ गया था। अगले ही पल हम चोल का सीन देखते हैं। चोल में आज मनवा और चिराग की शादी का पहला दिन था। यहाँ पर मनवा और चिराग की एंगेजमेंट थी। चिराग और मनवा की एंगेजमेंट भी स्टार्ट हो जाती है और कार्यक्रम काफी धूमधाम से चल रहा था। सभी लोग खुश थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल में खुशी दुख में बदलने वाली है। यहाँ पर हंगामा होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि दिलीप वहाँ पर आ जाता है। दिलीप जो कि पूरी तरह नशे में था। दिलीप आते से ही बापुद्रा को धमकी देता है और उसे कहता है बापुद्रा तू यहाँ से चले जा, मुझे शादी में किसने बुलाया। बापुद्रा कहता है कमाल है, इस शादी का खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तू मुझे ही जाने के लिए कह रहा है। जाना है तो तू जा यहाँ से। बापुद्रा कहता है पुष्पा देख लिया, मैं समझ गया कि मेरा वजूद ही तुमने मिटा दिया है। मैंने तुझे कहा था ना कि शादी का आधा खर्चा मैं उठाऊंगा दिलीप पटेल, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। तो अब सुनो सभी चोल वालों, अब वह वक्त आ चुका है जब दिलीप पटेल फिर से धर्मरायदन बनेगा और सभी चोल वालों को बताऊंगा और खास करके बापुद्रा तुझे कि पैसा पावर क्या होती है। धर्मरायदन के पास इतना पैसा होगा कि धर्मरायदन इस पूरी चोल को ही खरीद लेगा। अब यह सुनकर पुष्पा, अश्विन, दीप्ति, चिराग सभी के होश उड़ जाते हैं कि दिलीप ने फैसला ही ऐसा ले लिया था। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसा कि हमें यह बात तो पता है कि यहाँ पर चिराग की शादी सनाया से होगी। चिराग गुस्से में सनाया की मांग भर देगा, लेकिन सवाल यही था कि मनवा कहाँ पर गई और आखिर सनाया ने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से चिराग को इतना गुस्सा आया कि उसने सीधे जाकर सनाया की मांग ही भर दी। तो उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आज के एपिसोड में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पर मनवा पहले तो चिराग को कहती है कि शादी की डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन बाद में कहती है कि शादी की डेट यही रखनी चाहिए। मनवा चिराग को तो यह बता रही है कि वह काफी नर्वस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मनवा कुछ बात है जो कि यहाँ पर चिराग से छुपा रही है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं, जैसा कि प्रोमो में आपने देखा होगा, यहाँ पर सनाया एंगेजमेंट रिंग जो है मनवा की पहन लेती है जो कि चिराग ने उससे पहनाई थी। इस वजह से यहाँ पर मनवा सनाया के ऊपर काफी गुस्सा होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि उनका यह मैटर तो यहीं पर सोल्व हो जाएगा। अब अगले ही दिन हम देखने वाले हैं कि चोल मेहंदी की रस्म होगी और उसी मेहंदी की रस्म में यहाँ पर जो मनवा है वह सनाया को अपने दिल की बात बताने वाली है जो कि वह छुपा रही थी। अब इसके बाद सनाया मनवा की इस परेशानी को देखते हुए उसकी मदद करने का फैसला लेगी। यही जो सबसे बड़ा कारण बनने वाला है आने वाली कहानी का। सनाया की यही मदद का कारण बनने वाला है चिराग के गुस्से का, जिस वजह से चिराग सनाया की मांग भर देगा। अगर आपको इस बारे में पूरी डिटेल में जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। कि आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि आने वाली वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करूं। जब तक के लिए धन्यवाद।